दोस्तों आज बाजार ने वही किया है जिसकी अलर्ट, जिसकी चेतावनी, जिसका डिस्कशन हमने सुबह लाइव में किया था। क्रूड महंगा हुआ और बाजार पर बोझ आ गया। नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। दोस्तों आज 17 अगस्त की शाम है और आज का बाजार ने एक बार फिर से वो सबक दोहराया है जो हम बार बार सीखते हैं। बाजार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, यह दुनिया भर की घटनाओं का आईना है। सुबह जो हमने आपको आगाह किया था, जो चेतावनी दी थी, जो अलर्ट किया था, जो विश्लेषण हमारा रोज का होता है, और वो दोस्तों आज शाम होते होते बिल्कुल सच साबित हुआ। तो आइए आज की पूरी कहानी को सिलसिलेवार समझते हैं। दोस्तों आज सेंसेक्स 281 अंक फिसल कर 77,728 पर बंद हुआ, यानी कि 0.36% की गिरावट रही, जबकि निफ्टी 78 अंक टूटकर 24,287 पर आ गया, यानी कि 0.32% नीचे रहा। दोस्तों लेकिन यहां पर दिलचस्प बात यह रही है कि जो बैंक निफ्टी है ये अपना सिर किसी भी तरह से ऊंचा रख पाया। 57,497 पर बंद हुआ, यानी कि हल्की सी 0.01% की बढ़त। मतलब बैंकिंग सेक्टर ने आज बाजार को थोड़ा सहारा दिया है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा सहारा नहीं है कि कहते हैं कि बाजार को सहारा दे दिया, बल्कि ये है कि खुद उसको आज सहारे की जरूरत नहीं पड़ी, आप ये कह सकते हैं। दोस्तों पूरा बाजार आज दबाव में था, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा लगभग 6.5 पौने 7 पॉइंट चमक गया। दोस्तों सोचिए कि मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी की एक, कहते हैं ना, बड़ी सी सोसाइटी है जहां एक बिल्डिंग में रौनक हो और दूसरे वाले टावर में सन्नाटा हो। तो दोस्तों आज का बाजार बिल्कुल वैसा ही रहा कि मान लीजिए कि आपकी सोसाइटी में 3 टावर हैं, 2 टावर सन्नाटे में थी, लेकिन एक टावर थोड़ी सी चमक रही थी, रौनक थी, थोड़ी सी बिजलियां जल रही थी, बाकी 2 टावर्स आज अंधेरे में थी। यही आज हाल रहा हमारा। सेंसेक्स और निफ्टी अंधेरे में रहे, लाल निशान में रहे, बैंक निफ्टी आज हरे में रहा। दोस्तों ये जो थोड़ी सी गिरावट आपको दिखाई दी है ना, इसके पीछे कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई धागे आपस में जुड़े हुए हैं। तेल की कीमतें जुड़ी हुई हैं, विदेशी बाजारों का मूड जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात वो खबर जो आज पूरे दिन हेडलाइंस में छाई रही। दोस्तों इस सबको अगर हम एक एक करके देखें, खोले, तो समझ में आने लगेगा आपको कि बाजार कहां गया। तो बने रहिए हमारे साथ इस लेखा जोखा में और समझते हैं एक एक करके सारी खबरों को। दोस्तों सुबह जब आप चाय की चुस्की लेते हुए अखबार खोलते हैं तो क्या होता है, तो सिर्फ हेडलाइंस देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असली समझदार निवेशक वो है जो उन्हीं हेडलाइंस के पीछे छिपे हुए कनेक्शन को पकड़ता है। और आज हम आपके साथ वही कनेक्शन जोड़ने वाले हैं। आज ही क्या, हम रोज ही वही कनेक्शन जोड़ने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सिर्फ सुर्खियां ना समझें, लेकिन बाजार के अंदर के हालात को समझें, ताकि जब नेक्स्ट घटना ऐसी कोई घटे तो आप समझ सकें कि बाजार में क्या हो रहा है और मुझे क्या डिसीजन लेना है। मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें दोस्तों, तो जब सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान में थे, तब भी छोटे और मझोले शेयर ने आज अपनी अलग कहानी लिखी है। मिड कैप इंडेक्स आज 0.05% की मामूली बढ़त के साथ में हरे निशान में बंद हुआ, और स्मॉल कैप इंडेक्स तो दोस्तों और आगे निकला, 0.36% ऊपर रहा। इसका मतलब साफ है कि बड़े शेयरों पर दबाव था, लेकिन छोटी और मझोली कंपनियों में चुनिंदा खरीदारी लगातार बनी रही। दोस्तों यह वो संकेत है जो बताता है कि बाजार में डर नहीं, बल्कि सिर्फ सतर्कता है। अगर डर होता तो फिर मिड कैप और स्मॉल कैप भी इंडेक्स के साथ ही टूट जाते, लेकिन वो नहीं टूटे, लाल में नहीं बंद हुए। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्टर्स की, क्योंकि यहां की तस्वीर थोड़ी सी बहुत ही रंग बिरंगी है। आईटी सेक्टर आज सबसे बड़ा हारा हुआ खिलाड़ी रहा। जी हां, 0.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, और एफएमसीजी आज ये भी दबाव में महाशय दिखाई दिए, 1.05% नीचे लुढ़क गए। और फार्मा में भी दोस्तों हल्की सुस्ती रही है, 0.39% की गिरावट, और ऑटो सेक्टर 0.1% फिसल गया, जबकि पीएसयू बैंक भी आज गिरा, 0.37% नीचे बंद हुआ। जबकि जो प्राइवेट सेक्टर का जो निफ्टी था वो थोड़ा सा हरा हुआ। दोस्तों ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी, कहते हैं ना, शादी में मिठाई के स्टॉल पर तो भीड़ कम हो और चाट के खोखे पर, चाट के स्टॉल पर लाइन लगी पड़ी हो। तो हर सेक्टर की अपनी
अलग 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 किस्मत होती है एक ही दिन में दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा कि मेटल सेक्टर ने कमाल दिखाया, 1.26% की मजबूत बढ़त दिखा दी। रियल्टी सेक्टर भी चमक गया और करीब 1.4% ऊपर रहा। और जैसा मैंने ऊपर बताया कि भैया प्राइवेट बैंक इंडेक्स भी हरे निशान में रहा और 0.23% की बढ़त के साथ में बंद हुआ। तो कुल मिलाकर आज का बाजार दो हिस्सों में बटा नजर आया। एक तरफ टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी जैसे भारी भरकम सेक्टर दबाव में दिखाई दिए और दूसरी तरफ मेटल और रियल्टी जैसे साइक्लिकल सेक्टर मुस्कुराते हुए नजर आए। दोस्तों इसका एक सीधा कारण भी है, आईटी सेक्टर की कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है, इसलिए जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी का सबसे पहला असर उसी पर पड़ता है। जबकि मेटल सेक्टर को कहते हैं ना, मेटल सेक्टर को अक्सर घरेलू भाग और वैश्विक कमोडिटी की चाल से ताकत मिलती, जो आज उसके फेवर में रही। दोस्तों गिरावट की असली वजह क्या है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बाजार को यह झटका किसने दिया है। तो जवाब छिपा हुआ है समंदर के उसी पार जहां हम रोज आजकल सुबह इसकी चर्चा कर रहे हैं। जो सुबह जो दर्शक हमारे कार्यक्रम को देखते हैं तो उनको तो पता है कि बाजार आज क्यों ऐसा बंद हुआ, क्योंकि इस पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर ली थी। तो समंदर के उस पार तेल के कुएं में छुपा हुआ है और साथ के साथ समुद्र के रास्ते में भी छुपा हुआ है। तो जैसा हमने कहा ना कि भाई सुबह हमने लाइव में आपको साफ साफ आगाह किया था, क्या किया था कि भाई क्रूड के दामों पर नजर बनाए रखिए, हर आधे घंटे में क्रूड चेक करती रहिए, क्योंकि अगर क्रूड महंगा हुआ तो बाजार पर दबाव बनेगा। और आज दोस्तों वही हुआ है। WTI क्रूड $82.64 पर पहुंच गया है। कितनी देर पहले? तकरीबन 1 घंटे पहले, यानी करीब $0.24 की बढ़त। और ब्रेंट क्रूड की अगर बात करूं तो $89 को पार कर गया, यानी कि लगभग आधा डॉलर पार कर चुका है। जब भी दोस्तों क्रूड महंगा होता है तो भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी जरूरत का एक बड़ा हिस्सा यानी कि लगभग 85% तेल आयात करता है, तो यह सीधा सीधा एक चेतावनी की घंटी होती है। दोस्तों ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके घर की रसोई गैस का सिलेंडर अचानक से महंगा हो जाए तो पूरे महीने का बजट हिल जाता है, चाहे आपकी तनख्वाह वही क्यों ना रहे। दोस्तों क्रूड भी भारत के अर्थव्यवस्था के लिए वही सिलेंडर है, इस बात को आप याद रख लीजिए और समझ लीजिए। और यह सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, क्रूड के महंगे होने से आयात बिल बढ़ता है, रुपया कमजोर होता है, महंगाई का दबाव बढ़ता है और इसका सीधा असर उन कंपनीज के ऊपर पड़ता है जो कच्चे तेल पर निर्भर रहती हैं, जैसे पेंट बनाने वाली कंपनियां, एविएशन सेक्टर और टायर बनाने वाली कंपनियां। और यही वजह रही है कि दोस्तों आईटी और एफएमसीजी जैसे सेक्टर जहां पहले से ही मुनाफा वसूली का दबाव था, आज और नीचे खिसक गए। निवेशकों ने सोचा कि जब तक तेल की कीमतों की दिशा साफ नहीं होती तब तक जोखिम थोड़ा सा कम ही रखो। और दूसरी तरफ इसी क्रूड की महंगाई से उन कंपनियों को थोड़ा फायदा भी मिलता है जो तेल बेचती हैं, ना कि खरीदती हैं। इसीलिए ओएनजीसी जैसी कंपनी आज के टॉप 5 गेनर्स में शामिल रही, जबकि बाकी बाजार दबाव में था। दोस्तों यह वही सिक्का है, बस उसका दूसरा पहलू है, यानी कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और क्रूड का भी दो पहलू होते हैं, एक खुश होता है और एक नाखुश होता है। दोस्तों आम आदमी के लिए इसका मतलब समझना भी जरूरी है, क्योंकि जब क्रूड महंगा होता है तो सिर्फ आपकी गाड़ी का पेट्रोल महंगा नहीं होता है, उससे बनने वाला हर सामान, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेंट हो या हवाई यात्रा का किराया, सब पर असर पड़ता है। और यही वजह है कि पेंट्स और एविएशन जैसे सेक्टर भी क्रूड की हलचल पर बारीकी से नजर रखते हैं, भले ही आज उनकी सीधी चर्चा हमारी सूची में ना हो, लेकिन हमेशा वो इससे इंपैक्टेड रहते हैं। ग्लोबल क्यूज की अगर हम बात करें, यूएस ईरान पीस डील की बात करें कि भाई उसका क्या असर रहा है, तो ये सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस पर पूरी दुनिया की बाजारों की नजर टिकी हुई है और उसकी हम बात ना करें, ये कैसे हो सकता है। दोस्तों पिछले कई हफ्तों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो तनाव चल रहा था, उससे लेकर आज यूएस ईरान पीस डील से जुड़ी हलचल सुर्खियों में रही। यह वही जलमार्ग है, यह वही वाटरवेज है जहां से दुनिया के क्रूड व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। बहुत बड़ा कितना? 1/5 यानी कि 20% जो है ना, इसी रास्ते से गुजरता है। इसीलिए इस इलाके में जो भी होता है उसका असर सीधा तेल की कीमतों पर और वहां से पूरी दुनिया के बाजारों पर पड़ता है। दोस्तों बातचीत की खबरों ने शुरुआत में, क्योंकि जो यूएस और ईरान वाली जो बातचीतें हैं, थोड़ी सी उम्मीदें जगाई
कि तनाव कम होगा, लेकिन बाजार ने इसे पूरी तरह भरोसे के साथ नहीं लिया। रीजन, क्योंकि दोनों तरफ से कोई ऐसे बयान नहीं आ रहे थे, ऐसे सॉलिड बयान नहीं आ रहे थे जिससे ये आशा जगे कि भाई अब मामला निपट रहा है। और यही वजह है कि क्रूड के दाम गिरने के बजाय आज हल्के ऊपर ही बने रहे। जब तक कोई ठोस और अंतिम समझौता सामने नहीं आता, तब तक बाजार सतर्क ही रहेगा। आपको यह ध्यान होना चाहिए कि 17 जून 2026 को ट्रंप ने फ्रांस में साइन किए थे 60 दिन का एक समझौता, कि 14 सूत्रीय कार्यक्रम, कि इन 60 दिनों में इस समझौता जो है उसको हम किसी ना किसी रूप में ढाल लेंगे, कहीं ना कहीं एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए हम सीज फायर करते हैं पीस डील के ऊपर आने के लिए। लेकिन आज वो 17 जून से आज 17 अगस्त है, यानी कि 60 दिन पूरे हो गए, लेकिन वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचे। और वही कारण है कि आज हमने बाजार में थोड़ा सा दबाव और थोड़ा सा टेंशन देखी है। दोस्तों, यहां पर एक चीज समझनी जरूरी है कि बाजार खबर पर नहीं, खबर के पक्केपन पर भरोसा करता है। यानी कि खबर कितनी पुख्ता है, सिर्फ यह सुनना कि बातचीत हो रही है काफी नहीं होता है। जब तक कोई ठोस समझौता कागज पर ना उतर के आ जाए, निवेशक पूरी तरह से राहत की सांस नहीं लेते। और यही वजह है कि आज बाजार में हलचल तो हमें दिखाई दी, लेकिन कोई बड़ी उथल पुथल नहीं हुई। दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे आपके दफ्तर में दो साथियों के बीच झगड़ा हो जाए और आपको खबर मिले कि बात हो रही है, सुलह हो जाएगी, लेकिन जब तक दोनों हाथ मिलाकर सामने ना आ जाएं और मुस्कुराते हुए गलबैयां ना करें और एक साथ बैठ के लंच ना करें, तब तक आपको सबको लगा रहता है कि भाई टेंशन का माहौल है, यानी कि इस सिचुएशन गड़बड़ में है। कहते हैं ना, स्थिति नियंत्रण में किंतु तनाव में, ऐसी कभी हेडलाइंस छपा करती थी। दोस्तों, बाजार भी बिल्कुल इसी तरह के मूड में रहता है। दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नजर आज की तारीख में अगर आप देखोगे तो आने वाले दिनों में इस बातचीत की प्रगति पर टिकी रहेगी। अगर सच में कोई स्थायी समझौता होता है तो क्रूड में राहत आपको मिलती हुई दिखाई देगी और उसका सीधा फायदा भारत जैसे तेल आयातक देश को मिलेगा। रुपया मजबूत होगा, महंगाई पर लगाम लगेगी और बाजार को भी राहत की सांस मिलेगी। लेकिन अगर बातचीत बीच में अटक जाती है तो अनसर्टेनिटी फिर लौट सकती है। इसलिए यह खबर सिर्फ एक दिन की सुर्खी नहीं है, बल्कि आने वाले हफ्तों की दिशा तय करने वाली है। इसीलिए हमारी आपको सलाह है कि इस खबर को सिर्फ आज की हेडलाइन समझकर मत भूलिए। आने वाले दिनों में जब भी यूएस ईरान पीस डील से जुड़ी कोई भी नई जानकारी आए तो उस पर जरूर ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और समझिए, क्योंकि उसका सीधा रिश्ता आपकी जेब से, आपके पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा पसंद आता है, जानकारी काम की लगती है, हमारे समझाने का तरीका भी आपको बेहतर लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ के साथ बेल आइकॉन को जरूर पुश कर दें, क्लिक कर दें, ताकि हर नए वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और वीडियो को लाइक तो जरूर ही कर दें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको शेयर करें और साथ के साथ हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी अवश्य लें। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज के टॉप 5 गेनर्स कौन से रहे, टॉप 5 लूजर्स। तो टॉप 5 गेनर्स जिन्होंने आज कुछ निवेशकों को मुस्कुराने पर मजबूत किया है, तो सबसे आगे रहा है हिंडाल्को, जो करीब 1.98% ऊपर चढ़कर 1050 पर बंद हुआ। और इसके बाद टाटा स्टील ने भी 1.36% की बढ़त दिखाई और दोनों ही मेटल सेक्टर की मजबूती की झलक देते हैं। जबकि एचडीएफसी लाइफ में 1.33% की मजबूती रही, जो दिखाता है कि इंश्योरेंस जैसे रक्षात्मक सेक्टर में भी आज खरीदारी बनी रही। सरकारी तेल कंपनी ओएनजीसी भी 0.88% ऊपर बंद हुआ। जैसा हमने अभी आपको बताया कि क्रूड की मजबूती का सीधा फायदा इसे मिला है। और एक्सिस बैंक ने 0.81% की बढ़त के साथ दिन खत्म किया, जो बैंकिंग सेक्टर की मजबूती की ही एक कड़ी है। और आज आपने देखा कि निफ्टी प्राइवेट जो है वो ऊपर चढ़कर हरे में बंद हुआ। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि टॉप 5 लूजर्स कौन से हैं, तो टॉप 5 लूजर्स में जो सबसे ज्यादा चोट खाई है वो एचसीएल टेक 2.57% गिर गया। इन्फोसिक्स भी लगभग 2.5% फिसल गया। और दोनों ही आईटी सेक्टर की उसी कमजोरी की मिसाल हैं जिसकी हम बात कर चुके हैं। और आपको ये भी मैं बताता चलूं कि जो नैस्डैक है वो फ्राइडे को
कमजोरी में बंद हुआ था और जिसकी आशंका हमने सुबह जताई थी कि हो सकता है कि उसका दबाव हमें निफ्टी अपने आईटी सेक्टर के ऊपर देखने को मिले, और वो दिखाई दिया। दोस्तों सन फार्मा में भी लगभग 2.5% की गिरावट रही है। दिग्गज कंपनी टीसीएस 2.02% नीचे बंद हुई है, ये भी देखिए आईटी सेक्टर की है। और नेस्ले इंडिया ने 1.94% की गिरावट के साथ दिन अपना खत्म किया, जो एफएमसीजी की सुस्ती को दिखाता है। दोस्तों यहां पर गौर कीजिए कि आज के हारने वालों में ज्यादातर आईटी और एफएमसीजी की कंपनियां हैं, ठीक वैसे ही जैसे मोहल्ले के किसी मेले में जिस दुकान पर पहले सबसे ज्यादा भीड़ थी, आज वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि निवेशकों ने वहीं से मुनाफा समेटना शुरू कर दिया। दोस्तों एक बात याद रखिए, किसी एक दिन की गिरावट या एक दिन की बढ़त से किसी कंपनी की बुनियाद नहीं बदल जाती। यह रोज का उतार चढ़ाव है और असली इन्वेस्टर इसी उतार चढ़ाव के बीच अपने फैसले जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी जानकारी के साथ में लेता है। अब दोस्तों बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, क्योंकि ये वो आंकड़ा है जो बाजार की असली सेहत बताता है। सिर्फ इंडेक्स नहीं, पूरा बाजार हम इसे देख सकते हैं और आंक सकते हैं। तो आज के कारोबार में कुल 1683 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि 1825 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए और 115 शेयरों में कोई विशेष हलचल नहीं दिखाई दी। जहां बेचारे खुले वहीं पड़े रहे, किसी ने नहीं पूछा, वहीं बंद हो गए। यानी बाजार का दायरा आज थोड़ा गिरावट की तरफ झुका रहा, लेकिन यह अंतर इतना बड़ा भी नहीं है कि इसे व्यापक बिकवाली कहा जाए, व्यापक ब्रॉड प्रॉफिट बुकिंग कही जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों ये बिल्कुल उस क्रिकेट मैच के जैसा है जहां स्कोर बोर्ड बहुत करीबी हो, एक टीम थोड़ा सा आगे हो और दूसरी टीम थोड़ी सी पीछे हो, लेकिन मैच अभी भी दोनों तरफ झुक सकता है। नहीं कहते कांटे की टक्कर है, तो आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो ने आपको बताया कि कितना वो कांटे की टक्कर के साथ चल रहा था। इसीलिए दोस्तों इसे व्यापक कमजोरी नहीं बल्कि एक बैलेंस और कॉशियस मार्केट की तस्वीर समझ लीजिए, जहां निवेशक चुन चुनकर फैसले ले रहे हैं, ना कि घबरा कर हर चीज बेच रहे हैं। अब बात करते हैं गोल्ड सिल्वर की। जी हाँ भाई, गोल्ड सिल्वर और क्रूड की हम ऊपर बात कर ही चुके हैं। गोल्ड देखें तो गोल्ड आज 0.45% बढ़त के साथ में, मतलब आधा % बढ़त के साथ में मजबूत नजर आया, जबकि सिल्वर ने और तेज रफ्तार दिखाई है, 0.69% ऊपर रहा। ऐसे में दोस्तों जब बाजार में अनसर्टेनिटी होती है तो निवेशक सोने चांदी जैसी सुरक्षित संपत्तियों की तरफ निवेश करते हैं, उधर की ओर रुख करते हैं, और आज हमको यही देखने को मिला। दोस्तों क्रूड की बात, जैसा मैंने कहा कि WTI क्रूड और ब्रेंट क्रूड की बात हम ऊपर कर ही चुके हैं, तो उसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हालांकि कमोडिटी का क्रूड और गोल्ड सिल्वर एक साथ लेना चाहता हूं, लेकिन जब ऊपर बात कर ली क्योंकि फ्लो चल रहा था तो उसमें हमने बात कर ली थी। दोस्तों कल का बाजार और आगे की रणनीति भी आप जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे जरूरी सवाल है कि भाई आज तो हो गया सो हो गया, लेकिन कल बाजार किस दिशा में जाएगा और आपको क्या करना चाहिए। तो कल का बाजार पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि यूएस ईरान पीस डील को लेकर रात भर में क्या नई खबरें आती हैं और क्रूड के दाम किस दिशा में जाते हैं। अगर बातचीत आगे बढ़ती है और क्रूड में नरमी आती है तो बाजार को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर तनाव फिर से बढ़ता है तो सतर्कता बनाए रखनी होगी। ऐसे माहौल में सबसे समझदारी वाला कदम यह है कि आप जल्दबाजी में, पैनिक में कोई बड़ा फैसला ना लें। जिन सेक्टर्स में आज मजबूती आपको दिखाई दी है, जैसे मेटल, रियल्टी और बैंकिंग, उन पर नजर बनाए रखिए, लेकिन साथ ही क्रूड से जुड़ी खबरों पर भी आपको लगातार नजरें बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि यही अगले कुछ दिनों की दिशा तय करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सटीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हम कल सुबह 7:30 बजे के लाइव में आपके साथ चार्ट के जरिए साझा करेंगे, जिस तरह से आज किया था, जिस तरह से फ्राइडे को किया था, जिस तरह से थर्सडे को किया था, यानी कि रोज करते हैं, ताकि आप सही आंकड़ों के आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी बना सके। दोस्तों कहते हैं ना, जैसे कोई अनुभवी नाविक तूफान से पहले मौसम की हर खबर पर नजर रखता है, नाव को समुद्र में उतारने से पहले वो मौसम की जांच अवश्य कर लेता है, वैसे ही आपको भी कल सुबह का लाइव जरूर देखना चाहिए, हमारे साथ जुड़ना चाहिए, ताकि आप बाजार की लहरों को समझकर ही अपनी नाव आगे बढ़ाएं कि किस तरह की लहरें आने वाली हैं, किस तरह की ऊंची लहरें आने वाली हैं। तो वो आपको सुबह के लाइव से आपको काफी सारा
अंदाजा हो जाता है। दोस्तों, आज के बाजार से निवेशकों के लिए सबक क्या मिलता है? तो दोस्तों, हर गिरावट अपने साथ एक सीख लेकर आती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। आज का दिन हमें एक बार फिर सिखाता है कि वैश्विक घटनाएं चाहें वो कहीं भी हों, हमारे पोर्टफोलियो को सीधा छू जाती हैं। इसीलिए सिर्फ अपने शेयरों पर नजर रखना काफी नहीं है, दुनिया भर की बड़ी खबरों पर भी नजर आपको रखनी जरूरी है। दूसरी सीख यह है कि जब बड़े इंडेक्स दबाव में हो, तब भी चुनिंदा सेक्टर और शेयर मौका दे सकते हैं। जैसे आज मेटल और रियल्टी ने दिखाया, घबरा कर पूरा पोर्टफोलियो बेचने के बजाय समझदारी से मौके पहचानना ही असली निवेश है। और तीसरी सीख है कि जो शायद सबसे जरूरी है, कि जब भी हम आपको सुबह की लाइव में कोई संकेत देते हैं, जैसे आज क्रूड को लेकर दिया था, तो उसे सिर्फ सुनकर मत बोलिए, बल्कि उससे दिन भर याद रखिए, क्योंकि बाजार अक्सर वही संकेत दोहराता है जो हमें पहले से दिख रहे होते, बस हमें उन्हें पहचानना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जैसा मैं देता हूं वैसा 100% सही होता है। 100% सही हो सकता है और होता है, बशर्ते कि अगर मैं उन सारे इंडिकेटर्स को पहचान पाऊं, समझ पाऊं, जान पाऊं। अगर कोई भी इंडिकेटर चूक गया तो फिर सारा विश्लेषण, सारा एनालिसिस चूक सकता है। तो कोशिश मैं करता हूं कि जो एनालिसिस में शामिल इंडिकेटर्स हैं उनको मैं लूं और समझूं कि बाजार कहां जाएगा, तो वहां तक मामला ठीक रहता है। लेकिन अगर गलती से कभी कोई खबर ऊपर नीचे हो गई तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान भी रखिए इस बात को कि जो मैंने कह दिया वो 100% जो है ना, कहते हैं पत्थर की लकीर है। बड़े सारे लोग लाइव में आते हैं, कहते हैं लिख लो 500% ऐसा होगा, 200% ऐसा होगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कहता कि जो मैंने कह दिया वो पत्थर की लकीर है। बाजार है, अभी मैं कुछ देख रहा हूं और जब बाजार खुले 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक बाजार में कुछ भी दिशा हो सकती है, क्योंकि कोई और अन्य एक्टिविटी हो सकती है जो बाजार को प्रभावित कर सकती है। खैर, आगे बढ़ता हूं, आज बाजार से चौथी सीख के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो को कभी एक ही टोकरी में मत रखिए, यानी कि सारे सेब अपनी एक बास्केट में ना रखें कि एक सड़ जाए तो बाकी भी सड़ जाए। आज अगर सिर्फ आईटी या एफएमसीजी में आपका पैसा लगा होता तो दिन आपका बहुत भारी गुजरता, लेकिन जिनके पोर्टफोलियो में मेटल भी था, रियल्टी भी था और प्राइवेट बैंक निफ्टी भी था, तो उनको लगा कि कोई बात नहीं, मेरा दिन आज इतना बुरा नहीं गया। तो डाइवर्सिफिकेशन ही वो ढाल है, वो कहते हैं ना सुरक्षा है, सुरक्षा कवच है, जो हर मौसम में आपके निवेश को शेयर बाजार में सुरक्षित रखता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल सुबह 7:30 बजे हम फिर से हाजिर होंगे, पूरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के साथ में और बाजार की ताजा जानकारी के साथ में, क्योंकि समझदारी से निवेश करना जरूरी है और समझदारी से निवेश करने के लिए हमें बाजार की समझ लेनी पड़ेगी। और समझ देने के लिए मैं प्रयास करता हूं कि रात में आपके साथ शेयर बाजार का लेखा जोखा कार्यक्रम लेकर आऊं और सुबह 7:30 बजे मार्केट को लाइव का, ताकि जब हम सोते हैं तो पूरी दुनिया जागती है, तो उस हमारे सोने के दौरान पूरी दुनिया भर में क्या क्या घटनाएं घट गई जिसका 9:15 बजे बाजार के ऊपर असर पड़ता है, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ हो सके तो हमारे चैनल की मेंबरशिप भी अवश्य लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।